हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी नवरात्रे चल रहे हैं और सबके व्रत चल रहे होंगे, तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही हेल्दी, बिना किसी चीनी, बिना स्वीटनर, बिना गुड़ के बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मेरी फेवरेट सीताफल बासुंदी एकदम क्रीमी और टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप इसे किसी भी त्यौहार पर भी आसानी से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना देखने में ही इतना टेस्टी, रबड़ीदार, मलाईदार ये लग रहा है कि देख के लग रहा है बस ऐसे ही उठाए और ये कुल्हड़ उठा के खा लें। इतना मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और ठंडा ठंडा आप इसे सर्व करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैंने इसमें बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही अलग से मैंने कोई स्वीटनर डाला है, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बिल्कुल भी मीठे की कमी नहीं लग रही है। तो चलिए आइए मिलकर बनाते हैं सीताफल बासुंदी। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक भारे तली के कढ़ाई ले लिया, उसमें थोड़ा सा बस पानी डाल दिया है मैंने, आधा कप जितना, आधा कप से थोड़ा कम ही पानी डाल दिया है ताकि दूध उसमें तले से चिपके नहीं। अभी यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क ले लिया है, 1 लीटर दूध ले लेना है। मिल्क आप कोई भी ले सकते हैं, ताज़ा दूध, बस आप याद रखिएगा कि आप फुल फैट वाला ही लें, क्रीम वाला जो रहता है वही ले, तो उससे ये बासुंदी बहुत ही बढ़िया और गाढ़ी एकदम मलाईदार बनके तैयार होती है। तो 1 लीटर दूध यहाँ पे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसे अच्छे से हमें बॉईल आने देना है, अच्छे से उबाल आ जाए। ये देख सकते हैं आप, अभी इसमें बहुत बढ़िया बॉईल आ गया है। अभी गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम पे रख देंगे और इसे गाढ़ा होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से कढ़ जाए। कढ़ने के लिए हमें छोड़ देना है। साइड्स जो इसमें साइड से आप देख रहे हैं मैंने कैसे इसे खुरच के इसे निकाल दिया है। इसी में हम डालते जाएंगे तो एकदम बढ़िया गाढ़ी एकदम बनके ये तैयार होगी। अभी थोड़ी देर आप इसे ऐसे ही लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। आप देख सकते हैं आधा दूध यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है। करते हुए इसे 10 मिनट हो चुके थे। 10 मिनट में आप देखेंगे 10 मिनट से कम ही समय लगा है क्योंकि मैंने थोड़ा मीडियम टू हाई पे ही रखा था। मैं यहीं पे कंटिन्यू इसे स्टर करते हुए चेक कर रही थी। अभी मैंने यहाँ पे केसर वाला दूध, मैंने कुछ केसर के धागे गरम दूध में भिगा के रख दिए थे पहले से ही, उसे डाल दिया है। केसर से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। बासुंदी में केसर डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और कलर भी बहुत अच्छा, हल्का सैफ़रॉन का कलर भी आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर से डालिएगा, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो स्किप नहीं कीजिएगा, ज़रूर से डालिएगा। अभी आप देख सकते हैं दूध धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है, काफ़ी हद तक ये कढ़ चुका है। जितना अच्छे से ये कढ़ेगा उतना बढ़िया इसका स्वाद आता है। बस ये टाइम पे मीडियम फ्लेम पे इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ी देर के लिए और इसे 4 से 5 मिनट के लिए और इसे हम पकाएंगे। अभी बस मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो ये टाइम पे ही आप यहाँ पे स्वाद के अनुसार चीनी डाल दीजिएगा। मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि सीताफल जो कस्टर्ड एप्पल मैंने इस्तेमाल किया था बहुत ज़्यादा मीठा था, तो बिल्कुल भी चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर है ½ टीस्पून जितना डाल दिया है, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। डाल के इसे मिक्स कर देंगे और अगर आप चीनी डालना चाहें तो ये टाइम पे डाल देंगे, तो उससे क्या रहेगा, चीनी भी इसमें अच्छा उसका टेस्ट आ जाएगा। आप सीताफल में कितनी मिठास है उसके अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वैसे भी मैं मीठा कम ही खाना पसंद करती हूँ, तो कोशिश करती हूँ हेल्दी रख सकूँ, इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ डालना। तो आप देख लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे। आप चाहें तो इसकी जगह गुड़ का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी बनके तैयार हो गई है। ये हमारा बासुंदी का जो मिल्क है वो रेडी हो गया है। अभी हमें गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और ये मिल्क हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। तब तक यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 सीताफल, कस्टर्ड एप्पल भी जिसे बोलते हैं, मैंने ले लिया था। और इसे मैं आपको बहुत ही आसानी से बताऊंगी कि बहुत ही इजीली इसका बीज जो है निकल जाता है। कई बार ये इसीलिए लोग नहीं खाना पसंद करते क्योंकि इसका बीज निकालने में बहुत ज़्यादा आलस आता है सबको। तो ये देखिए एकदम बढ़िया, कितने अच्छे एकदम बड़े बड़े पीसेस इसके हैं। तो इसे आराम से इसे तोड़ लेंगे। तोड़ के अभी इसके जो बीज के साथ में ये जो फल है सीताफल का, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये चॉपर है मेरे पास में, हैंड चॉपर है, वही ले लिया है स्मॉल वाला। उसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना इस स्पून की मदद से निकाल के हम डाल देंगे और इसमें बहुत ही आराम से फटाफट निकल जाता है। बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, जल्दी से निकल जाएगा। नहीं तो एक एक करके अगर आप निकालने जाएंगे तो इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। बट इस तरीके से आप करेंगे, जितना भी है आप इसमें डाल देंगे। डाल के इसे जब हम चॉप करके ऐसे निकालेंगे तो बीज अलग हो जाएगा और उसका जो पल्प है वो अलग हो जाता है। और ये देखिए मैंने इस तरीके से उसमें डाल दिया है। एक साथ में पूरा नहीं डाला है क्योंकि छोटा ही ये मेरा चॉपर था, तो इसलिए मैंने एक एक करके ही डाला था। ये देखिए इसके बीज अलग हो गए, उसका पल्प अलग हो गया है। अभी यहाँ पे मैंने
एक छोटा सा छन्नी ले लिया है स्ट्रेनर, उसमें ये डाल दिया है ताकि पल्प अलग हो जाए और बीज ऊपर रह जाए, तो बहुत आराम से और भी फटाफट से ये निकल जाएगा। तो कितना टाइम इसमें बच जाता है हमारा। ऐसे करके सारा निकाल लेना है। अभी यहाँ पे मैंने ये सारे पल्प ऐसे निकाल लिए हैं। मैंने 2 सीताफल यहाँ पे लिया था, पर पूरा 2 नहीं डाला क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज़ का था, तो मैंने 1.5 मतलब 1.5 मैंने ले लिया था और आधा मैंने रख दिया था, पूरा नहीं डाला था। तो उतनी क्वांटिटी सफिशिएंट हो जाती है। आप देख सकते हैं इतना डाला। अगर आपको ये पीसेस मुंह में ऐसे आए नहीं पसंद हो, जैसे बच्चे नहीं खाते, तो आप इसे मिक्सी में आप पीस भी सकते हैं, बट मैं ऐसे थोड़े थोड़े इसके पीसेस मुंह में आते हैं वैसे ही पसंद है। अभी हमने जो ये बासुंदी का मिल्क तैयार करके रखा था वो ठंडा हो गया है। अभी ये स्टेज पे हम यहाँ पे जो ये हमारा ये सीताफल है जो हमने निकाल के पल्प रखा है उसे डाल के इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो ये टाइम पे आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो, काजू बादाम है, पिस्ता है, या जो भी आप पसंद करते हो सारे ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डाल के इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ताकि जो सीताफल है और जो मिल्क हमने तैयार किया था दोनों अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे ये सादा सिंपल ऐसे ही पसंद है। तो देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही रबड़ीदार, मलाईदार ये सीताफल बासुंदी बन के तैयार है। मैंने यहाँ पे ये ले लिए मिट्टी के कुल्हड़, मुझे इसी में ये खाना ये बहुत पसंद है। तो आइए सर्व कर लेते हैं। मैंने 2 मिट्टी के ऐसे कुल्हड़ थे मेरे पास में, तो उसमें ये सर्व कर लिया है और सर्व करके इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे और ठंडा ठंडा एकदम चिल्ड इसे सर्व करेंगे। आपको ये बहुत पसंद आएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसी लगी रेसिपी। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं बताइए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि, थैंक यू।